नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे ज़मीन का पट्टा कैसे होता है, किसे और कैसे प्राप्त होता है, कितने समय के लिए प्राप्त होता है, कौन कौन इसका पट्टा प्राप्त ज़मीन का पट्टा प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ बात करेंगे संक्रमई असंक्रमई ज़मीन किसे कहते हैं, इसमें क्या अंतर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त लगातार कमेंट कर रहे थे सर इस पर वीडियो बनाइए। तो आखिरकार ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और पूरे डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अमीन लेखपाल कोर्स का ये आपका 39 यानी 39वां वीडियो है। इसके पहले हमने 38 वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। इसी कड़ी में हम लगभग 100 प्लस वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप सारी चीज़ें सीख पाएँ, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएँ, आप अपनी जानकारी को बढ़ा पाएँ। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अब यहाँ बात करेंगे ज़मीन का पट्टा क्या है, ज़मीन का पट्टा किसे और कैसे मिलता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो देश में, अगर अपने देश भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे भूमिहीन और खेतिहर मजदूर परिवारों को विभिन्न प्रकार के पट्टे प्रदान किए जाते हैं, ताकि गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। आपने पट्टे के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद ही आपको ये जानकारी होगी, बहुत अधिकांश लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि किससे पट्टा प्राप्त होता है, संक्रमई ज़मीन असंक्रमई ज़मीन क्या होती है। तो इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें ज़मीन का पट्टा, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि कृषि आवंटन के लिए, जैसे कि आप खेती करना चाहते हैं, चाहे आप उसमें धान की खेती करना चाहते हैं या आप गेहूं की खेती करना चाहते हैं, साथ ही साथ आलू की खेती करना चाहते हैं, तो बहुत सारी खेती करने के लिए पट्टे प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। तो और साथ ही साथ अगर बात करें आवासीय स्थल आवंटन, यानी आवास यानी रहने के लिए पट्टे पे ज़मीन दी जाती है। वहीं मत्स्य पालन, या आप किसी प्रकार का जैसे कि मछली पालन करना चाहते हैं, तालाब का पट्टे का होता है। तालाब यानी जो भी होता है गांव में, वो पट्टे पर दिया जाता है। साथ ही साथ वृक्षारोपण के लिए ज़मीन पट्टे पर दी जाती है। तो ये सारी जो पट्टे पर ज़मीन दी जाती है वो एक निश्चित समय के लिए ही प्रोवाइड की जाती है। तो क्या आवासीय पट्टे पर भी एक समय निर्धारित किया जाता है, इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें कि जो पट्टा होता है ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके पास भूमिहीन हो और वो आर्थिक स्थिति सही ना हो, गरीब हो, ऐसे व्यक्तियों को पट्टे पर ज़मीन दी जाती है। और ये पट्टे पर जो ज़मीन दी जाती है वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपने ज़मीन लिया पट्टे पर कृषि करने के लिए। अब आपने कृषि करने के लिए लिया, अब उसमें आपने तालाब खुदवा दिया, यानी मछली पालन करने लगे। तो यहाँ पे इस स्थिति में ये बाउंडेशन होता है कि जिस उद्देश्य के लिए आपने पट्टे पर ज़मीन लिए है वही आपको कार्य उसमें करने होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये आपका ये नया यूट्यूब चैनल है मनुष्था लेक्चर्स, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें हमने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, जैसे खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, एकड़ किसे कहते हैं, एकड़ को कैसे हेक्टेयर में बदलें, हेक्टेयर को एकड़ में कैसे बदलें, साथ ही साथ आपका प्लॉट हो या किसी प्रकार का खेत हो उसका बंटवारा कैसे करें। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस पर कवर कर रखी है। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके विजिट करिएगा, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करें हैं ज़मीन का पट्टा क्या है, पट्टा किसे और कैसे मिलता है। तो पट्टा जो होता है ये असंक्रमई ज़मीन यानी सरकारी ज़मीन को एक निश्चित अवधि और उद्देश्य के लिए भूमिहीन गरीब खेतिहर मजदूरों को प्रदान किया जाता है। यानी ज़मीन का पट्टा जो होता है वो आपको असंक्रमई ज़मीन का दिया जाता है, और ये असंक्रमई ज़मीन जो होती है वो सरकारी ज़मीन होती है। वो आपको एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है, और किनको दिया जाता है, भूमिहीन गरीब खेतिहर मजदूरों को दिया जाता है। ज़मीन का पट्टा क्या होता है, इसकी जानकारी हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे। ठीक है। अब देखिए, ज़मीन या भूमि दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी संक्रमई। कौन सी होती है, संक्रमई भूमि। दूसरी होती है आपकी असंक्रमई भूमि। अब संक्रमई भूमि क्या होती है, ये ज़मीन किसी व्यक्ति के नाम पर होती है। इस प्रकार के ज़मीन पर उस व्यक्ति का पूरा अधिकार होता है। वह अपने इस ज़मीन का कोई भी खेती कर सकता है, इस ज़मीन पर घर बना सकता है, इसके साथ साथ वो अपने इस ज़मीन को बेच सकता है या किसी को दान में दे सकता है। समझ रहे हैं, संक्रमई ज़मीन। इसको उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए ए नाम के कोई व्यक्ति हैं और इनके पास इनके नाम की ज़मीन है। अब ये अपनी इस ज़मीन को दो तरीके से अपने अपने बेटे को दे सकते हैं या किसी और को भी दे सकते हैं। ठीक है। एक होता है आपका वसीयत। अगर ये वसीयत कर देते हैं और वसीयत में लिख देते हैं कि मैं ये अपनी ज़मीन अपने बेटे को ना दे के अपने किसी रिश्तेदार को देना चाहता हूँ,
तो वो वसीयत के थ्रू अपने रिश्तेदार को ही देंगे। यानी गवर्नमेंट जो होगी, ये डॉक्यूमेंट्स जो होंगे सरकार के पास जमा हो जाएंगे। जब इनकी निधन होती है, जो मालिक हैं उस ज़मीन के, तो उनके निधन के बाद वो ज़मीन जिनके नाम वसीयत की गई है उसी को मिलेगी, ना कि उनके बेटे को। ठीक, वसीयत में जिसका नाम होगा उसी को मिलेगी। जैसे कि हाल ही फिलहाल में अभी उत्तराखंड की बात करें तो एक लेडी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को, लगभग 5 करोड़ के प्लस प्रॉपर्टी को राहुल गांधी के नाम कर दिया था। तो वसीयत में जिनके नाम रहेंगे उन्हीं को ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि वरासत के थ्रू। वरासत के थ्रू यानी इन्होंने किसी प्रकार की वसीयत नहीं की है। वरासत होता है कि अगर ये नाम के जो व्यक्ति हैं, इनकी प्रॉपर्टी जो है इनके बेटों को मिलेगी। ठीक है, किसी को नहीं मिलेगी, इनके बेटों को मिलेगी। जितने भी बेटे हैं उनके बराबर बढ़ जाएगा, उनकी वाइफ है तो उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन में, या तो वसीयत या तो वरासत। तीसरी कंडीशन ये हो जाती है कि ए नाम के जो व्यक्ति हैं ये किसी ज़मीन को, अपनी ज़मीन को बेच देते हैं, तो ये रजिस्ट्री के थ्रू दूसरे के पास चली जाएगी, जो कि दाखिल खारिज के बाद इनका नाम कट के उनका नाम चढ़ जाएगा। तो ये होती है संक्रमयी ज़मीन। संक्रमयी ज़मीन का व्यक्ति चाहे वो बेचे, चाहे उस पर किसी प्रकार की खेती करे या किसी को दान में दे दें, वो उसकी पर्सनल ज़मीन होती है। लेकिन दो चीज़ उसमें नहीं कर सकता है। पहली कि वो इस प्रकार का खेती नहीं कर सकता जैसे मादक द्रव्य, जैसे कि अगर हम बात करें अफीम, गांजा, चरस, इसकी खेती नहीं कर सकता। दूसरा, अगर उस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का जैसे कि मिनरल निकल रहा है या किसी प्रकार का अमूल्य बहुमूल्य धातुएं निकल रही हैं, जैसे सोना हो गया, हीरा हो गया, जवाहरात, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे निकलती हैं, या तेल, पेट्रोल, डीजल की बात करें, ये सब कोयला निकल रहा है, तो ऐसी ज़मीन का जो है कि संक्रमयी ज़मीन होने के बाद भी इस पर सरकार का अधिकार हो जाता है। इसके बदले आपको मुआवजे प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, उसकी जो कीमत लगेगी वो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे संक्रमयी ज़मीन क्या होती है। अब हम बात करें असंक्रमयी ज़मीन की। असंक्रमयी ज़मीन जो होती है वो ऐसी ज़मीन होती है जो किसी के नाम नहीं होती है। यानी इस तरह की ज़मीन जो होती है वो सरकारी ज़मीन होती है। इस तरह के ज़मीन को जो कि प्राप्त करने के लिए यानी पट्टे बनवाने पड़ते हैं। अगर ये असंक्रमयी ज़मीन आपको लेना है तो इसको पट्टे बनवाने पड़ेंगे। अब पट्टे में आपको मैंने बता दिया कैसे मिल सकता है। आपको भूमिहीन होना चाहिए और आप गरीब होने चाहिए, आर्थिक स्थिति सही नहीं होनी है। दो कंडीशन तो मस्ट है। ठीक है, तो संक्रमयी जमीन एक ऐसी जमीन होती है जो किसी के नाम नहीं होती, यानी सरकारी जमीन होती है। वो सरकारी जमीन का ही पट्टा कराया जाता है। जैसे कि नवीन प्रति कोई जमीन है, ठीक है, नवीन प्रति कोई जमीन है। अब इस जमीन को आप पट्टे पर लेना चाहते हैं। अब इसमें आप किसी प्रकार की खेती करना चाहते हैं, आप इसको इस तरह बना लेते हैं कि इसमें आप खेती कर सकें। या ये ऐसी ज़मीन जो कि आप अगर बात करें कि कोई मान लीजिए तालाब है, ठीक है, वो सरकारी ही होता है, सरकारी तालाब है। अब उस तालाब को आप अपने नाम पट्टा करवाना चाहते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आप उसमें 10 साल के लिए पट्टा करवा सकते हैं। और उद्देश्य आपका वही होना चाहिए कि उसमें आप मछली पालन करेंगे, अन्य कोई काम उस पर नहीं करेंगे। ठीक है, ये उद्देश्य वो आपको लिखाना पड़ता है। तो पट्टा बनवाने के लिए आपको पैसा नहीं लगता है। ये सरकारी निश्चित अवधि के लिए प्रदान की जाती है ये सरकारी ज़मीन। और इस तरह के ज़मीन को आप बेच नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? बेच नहीं सकते हैं। चाहे वो आप खेती करने के लिए हो, चाहे आप पट्टे के लिए लिए हों, आप उसको आप बेच नहीं सकते हैं। जिस उद्देश्य से पट्टा लिया गया है सिर्फ वही कार्य किया जा सकता है। यानी जैसे आप खेती करने के लिए पट्टे पर ज़मीन दी गई है तो सिर्फ आप उस पर खेती ही कर सकते हैं, ना कि उसको आप खुदवा कर उसमें आप क्या करें, तालाब बनवा लें और मछली पालन करने लगे। ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मान लीजिए आपने आवासीय पट्टा लिया है, तो आवासीय पट्टा लिया जो आपने आवास करने रहने के लिए, जैसे कि आपके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पे सरकार के द्वारा आपने पट्टे पे ज़मीन ली कि हमें यहाँ पे घर बनाना है, तो आवासीय पट्टा लिया है। तो मान लीजिए कि 10 साल के लिए अगर आपने घर बना लिया उसमें, तो आपका घर गिराया नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी स्थिति में उस ज़मीन को 10 साल के लिए पहले छोड़ देते हैं तो वो फिर से सरकार के अंडर में आ जाएगी। यानी अब उस पर कोई दूसरा और भी उसमें घर बनवा सकता है। लेकिन अगर आपने उसको नहीं छोड़ा है निश्चित अवधि के लिए, तो वो कुछ समय बाद वो आपके नाम हो जाएगी। उस दौरान आप उस ज़मीन पर उसको बेच भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो पट्टा किसे मिलता है,
तो अगर आप गरीब हैं, भूमिहीन हैं, तो आपको सरकार द्वारा पट्टा आवंटित किया जाता है। पट्टा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के अलग अलग नियम भी हैं। यहीं अगर हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति को जमीन पट्टा पर प्रदान करने के लिए SC ST OBC या सामान्य वर्ग का होना जरूरी नहीं है। यानी आप किसी भी वर्ग के हैं तो आपको पट्टा मिल सकता है, बशर्ते आप भूमिहीन होने चाहिए और आप क्या होने चाहिए, गरीब होने चाहिए। 2 कंडीशन आपको प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पट्टा कैसे मिलता है। ठीक है, पट्टा आपको कैसे मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आवासीय पट्टा मिले, या आप कोई खेती करने के लिए या आप मछली पालन करने के लिए पट्टा लेना चाहते हैं, तो आपको अपने ग्राम पंचायत में यानी ग्राम पंचायत के प्रधान से आप मिलकर कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए कि आप भूमिहीन हो और आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है। 2 कंडीशन बनानी है आपको, यानी आप भूमिहीन हैं, आपको किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इससे आप डॉक्यूमेंट बनवा के आप तहसील में जमा कर सकते हैं। ठीक है, यानी तहसील में जमा करेंगे, तहसीलदार आपको ये डॉक्यूमेंट्स ऊपर आगे फॉरवर्ड करेगा जिलाधिकारी को, और जिलाधिकारी निश्चित करेगा कि आपको वो ज़मीन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत सारे इस समय धांधली चल रही है, जिसमें कि सरकारी ज़मीन को हथिया जा रहा है कुछ आर्थिक मजबूत लोगों के द्वारा पैसे देकर, और धांधली के थ्रू उसको बहुत सारे ज़मीन या बात करें तालाबों को भी पट्टे पर लिया जा रहा है। तो ये बहुत ही बात करें तो धोखे में रखा जा रहा है। यहाँ पे जांच भी नहीं होती है। कुछ घूसखोर लोग हैं देश में, वो ऐसा करते हैं। मैं अपना पर्सनल मैटर बता रहा हूँ, किसी से कोई मेरा वो ताल्लुक़ नहीं रखता कि ये अगर किसी के साथ ये बात ठीक बैठती है, लेकिन मैं बताऊँ तो ऐसी स्थिति चल रही है। अब अगर बात करते हैं पट्टे अधिनियम पे, अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा भी बहुत सारे चीज़ें चलाई जा रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राज्य के सभी देशों के अगर राज्यों की बात करें तो इसके लिए सरकार के अधिनियम बनाए गए हैं। नीति आयोग द्वारा पट्टा प्रस्ताव के अनुसार भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों को भूमि पट्टा प्रदान कराया जा रहा है, जिससे खेती को यानी कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए यानी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। जिन किसानों को ज़मीन पर पट्टा दिया जा रहा है, अगर वो किसी प्रकार का उनके फसल में या किसी प्रकार का अगर बात कर रहे हैं मत्स्य पालन कर रहे हैं, तो उनमें किसी प्रकार की क्षति होती है या कोई बीमारी आती है, किसी तरह से उनकी फसल नष्ट हो जाती है, तो मुआवजा जो मिलता है सरकार के द्वारा, इनको भी लाभ मिलेगा। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।